आरएसएस के सहयोगी पाटेकर कहे हैं कि सभी जनजातीय हिंदू हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको जानकारी नहीं है कि संपूर्ण भारत के जनजातीय समाज कभी हिंदू न थे, न भूत में या वर्तमान में या भविष्य में ये कभी हिंदू समाज नहीं थे। इनकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, पूजा पद्धति सभी हिंदू समाज से अलग रहा है। और ये जो प्रमोद जो बोल रहे हैं पेटाकर आरएसएस के अनुषंगी इकाई के द्वारा कि सभी जनजातीय समाज हिंदू हैं, ये जबरदस्ती आदिवासी समाज को हिंदू बनाने का एक षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। लेकिन लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच भी ये कहते हैं कि जो आदिवासी है हिंदू हैं। आदिवासी कभी हिंदू नहीं रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच आरएसएस का एक अनुषंगी इकाई है और वो चाहता है जबरदस्ती के जनजातीय समाज को हिंदू बना के उसको हिंदू की जो जनगणना है उसमें गिनती कर हिंदू की जनसंख्या बढ़ाई जाए। मैं बताना चाहता कि आर्य समाज जब इस भारत की भूमि में आया था तो प्राय सबने आर्य समाज की गुलामी को स्वीकार करने का काम किया था, मगर यही भारत के जो धरती पुत्र हैं आदिवासी समाज, जनजाति समाज, वैदिक सभ्यता को इन्होंने कभी अंगीकार नहीं किया और लड़ते लड़ते जंगल जाने को मजबूर रहे, मगर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। और आज भी ये अपने संस्कृति और सभ्यता के प्रति, परंपरा और रीति रिवाज के प्रति काफी जागरूक रहे हैं और ये कभी हिंदू नहीं थे। लेकिन दादा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है झारखंड में बहुत जल्दी, और इस तरह से आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग का बयान तो कैसे देखते हैं? शुद्ध रूप से ये राजनीति है। आपको मैं बताना चाहता कि पहले के जनगणना कॉलम में अन्य का भी एक कॉलम हुआ करता था जिसमें जनजातीय समाज एवं जो हिंदू समाज नहीं थे, अन्य धर्म के लोग थे, वो उस कॉलम में अपना जनगणना में दर्ज कराने का काम करता था। उसको भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत उस अन्य कॉलम को भी हटाने का काम किया और आदिवासी को मजबूरन हिंदू के जनगणना में गिनती के लिए एक प्रेशराइज कर उसे हिंदू बनाने का साजिश करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से चुनाव है तो इस बयान से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा बीजेपी आरएसएस? बीजेपी आरएसएस तो चाहती है कि हिंदू मुसलमान करके अपना वोट की राजनीति को एक ध्रुवीकरण करने का काम करे ताकि हिंदू एक तरफ हो जाए और अन्य वर्ग एक तरफ हो जाए। ये हिंदू हिंदू करके राजनीति करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। बुनियादी सवालों से दूर करना चाहती है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़वा कर अपना वोट को सुनिश्चित करना चाहती है। मैं बताना चाहता कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल जो 100 दिन पूरे हुए, ये अभी के चुनाव के बाद जो उनका 100 दिन पूरा हुआ, इन 100 दिन में बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कितना झारखंड या भारत के बुनियादी जो जनता के जो सवाल हैं उन सवालों को हल करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री बोले हैं कि लोग, जब हम तीसरा कार्यकाल एक आ रहे थे तो लोग हंस रहा था मेरे ऊपर, लेकिन जो 100 दिन का कार्यकाल है हम लोगों को आवास बांटे। कल भी उड़ीसा में शायद भाषण दे रहे थे, झारखंड में जब जनसभा आए तो बोले रेल दे दिए, आवास दे दिए, तमाम योजना लोगों को हम दे रहे हैं। अरे भाई, वंदे भारत चला रहे हैं। वंदे भारत में कौन लोग सबसे ज्यादा सफर करेंगे ये भी तो हमें देखना होगा। पहले जनरल जो हमारी जो गरीब रथ और भी
कई ट्रेनें चलती थी। मैं बताना चाहता कि जब रांची से जब हटिया पुणे जब चालू हुई थी तो उस समय स्लीपर क्लास का दाम मात्र 500 रुपया हुआ करता था और आज वही स्लीपर क्लास आज 1800-1900 रुपया में आज वही इनके कार्यकाल में आज रेल में इनके कार्यकाल में जितने रेल भाड़ा में वृद्धि हुई जिससे यात्री तो परेशान है ही। और दूसरी बात है कि वंदे भारत में क्या हमारा मजदूर समाज के लोग उसमें जाने का काम कर रहे हैं? क्या इस देश के जो 80% जो गरीब तबका है क्या वंदे भारत का लाभ उठाना पा रहे हैं? ये तो इस देश के लोगों को समझना होगा कि वंदे भारत और जो अन्य सामान्य गाड़ियां जो चलती थी वंदे भारत से लाभ है या सामान्य गाड़ी से लाभ है। वंदे भारत उन वर्गों के लिए चलाने का काम किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो मजबूती प्रदान हो चुके हैं उन लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। लेकिन 100 दिन पूरा हुआ उसको कैसे देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल का? 100 दिन क्या, ऐसे 19 से आप देखें ना, 2019 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सिर्फ जुमलाबाजी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और भी कई मुद्दे जो जनता के जो सवाल थे, महंगाई के सवाल था, बेरोजगारी का सवाल था, उन सवालों को हाशिए में रखकर इन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी करने का काम किया और भारत की जनता को बरगलाकर सिर्फ अपना वोट बैंक को मजबूत कर सिर्फ अडानी अंबानी को मजबूत करने का काम किया, देश की राष्ट्रीय संपदा को बेचने का काम किया और इन्होंने आज तक इस देश में कोई उद्योग धंधा के प्रति कभी जागरूक होने का काम नहीं किया। कैसे बेरोजगारी मिटेगी इस पर कभी विचार करने का काम नहीं किया। कैसे शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे उस पर विचार नहीं किया गया। उल्टे भारत विश्व में एक ऐसा देश है भारत जिसमें शिक्षा में जीएसटी 18% लागू करने का काम किया और देश की शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर हमारे दलित आदिवासी मूलवासी समाज को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। चलिए, अभी सुन रहे थे विजय शंकर नायक की बात। ये कहे कि जो आरएसएस के सहयोगी जनजातीय सुरक्षा मंच जो कह रहे हैं कि जनजातीय जो लोग हैं या आदिवासी कहें कि वो हिंदू हैं, उस पर ये खंडन कर दिए। लेकिन मोदी जी का तीसरा कार्यकाल का 100 दिन पूरा हुआ, उस पर तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी को आईना दिखाने का काम किए। जिस तरह से ये कह दिए कि वंदे भारत ट्रेन में कौन चढ़ेगा, वो गरीब आदमी तो उस पर चढ़ेगा नहीं, मध्यम क्लास को उस पर चढ़ेगा नहीं, तो जो हायर क्लास होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो वही इस पर सफर करेंगे। आज के डेट में देखा जाए कि अगर रांची रेलवे स्टेशन चले जाए तो जनरल बोगी के आज ही मजदूर खोजते हैं और जिस तरह से बोरा कस करके होता है उस तरह से आदमी जनरल बोगी में घुसा जाते हैं। आज के डेट में ट्रेन की बात करें तो जनरल बोगी को कम कर दिया गया है और उसी जगह पर वंदे भारत ट्रेन चला जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि कम लोग सफर कर रहे हैं, जो व्यवसायी लोग होंगे या पैसे वाले लोग होंगे वही सफर कर रहे हैं। लेकिन मजदूर क्लास के जो लोग हैं वो आज भी जनरल बोगी खोजते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेनों में जनरल बोगी कम किया जा रहा है। तो जो मोदी जी का 100 दिन का जो कार्यकाल के बात रखे विजय शंकर नायक जी, वो कहीं ना कहीं उनको एक आईना दिखाने का काम किए हैं। और जिस तरह से आज 100 दिन की बात नहीं किए, ये 2019 से ही बात कर रहे हैं कि उनका जो कार्यकाल है कहीं ना कहीं जुमलाबाजी रहा है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।